Hello everyone, Lower Prep Tutorials presents you the sessions related to mock analysis. In this video, we people are going to discuss about how to analyze our mock. हम लोग इस समय मॉक दे रहे हैं, स्टूडेंट्स मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा एनालिसिस कैसे करें. अब हर कोई अपने दिमाग से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है. अब एनालिसिस बच्चे करते कैसे? वो मॉक दे के घर जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट घर जाके सीधा आंसर की इससे अपने आंसर चेक करते हैं कि कितने सही हुए कितने गलत. दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ मॉक. मॉक का एनालिसिस एक्सप्लेनेशन से नहीं होता. उसमें एनालिसिस क्या करा? उसमें तो आपने आंसर जाके देख लिया, उसमें तो आपने क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन में क्या रीजनिंग चल रही है. आपने खुद से क्या उसमें करा, खुद से इंटेलेक्चुअल पार्ट क्या है अपने परफॉर्म करा यहाँ पे. सो टुडे वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आपको उसमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका एनालिसिस भी अच्छा हो एंड जो मिस्टेक्स आपने किए हैं वो मिस्टेक्स आप दोबारा रिपीट ना करो, कम से कम करो अगर हो तो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. मॉक देके जब आप लोग घर जाते हैं तो हम सेक्शन वाइज उठाते हैं. लेट्स से कि आपने लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मेन एनालिसिस जो होता है इन तीनों सेक्शन का होता है. क्यूटी का भी होता है, जीके का भी होता है. उसमें हम आंसर्स देख के समझ में आता है. क्यूटी में हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए उसकी रिक्वायर्ड होती है. प्रैक्टिस के ऊपर भी हमारी एक वीडियो आएगी कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देके हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट टुडे हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं. लेट्स अज्यूम कि आपने अटेम्प्ट क्वेश्चंस करे. आउट ऑफ 32 लीगल रीजनिंग के 28 क्वेश्चंस करे, क्रिटिकल रीजनिंग के 22 क्वेश्चंस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करे. तो अनअटेम्प्टेड कितने हुए? 4, 2 एंड 4. प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती. प्रॉब्लम आती है कि जब जितने क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करते हैं उसमें हमें श्योरिटी नहीं होती. कुछ क्वेश्चंस में डाउट रेज होता है, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन फंस रहा है, एक ऑप्शन हमें लग रहा है, एक ऑप्शन में डाउट आ रहा है. ऐसे क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस पे आपको मॉक में डाउट आएगा उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लीजिएगा. लेट्स से कि आपको लीगल रीजनिंग में 4 क्वेश्चन में डाउट था, सीआर में 5 क्वेश्चन में डाउट था एंड आरसी में भी 4 क्वेश्चन में डाउट आया. अनअटेम्प्टेड कितने हुए आपके? 4, 4, 8 और 2, 10. डाउट वाले क्वेश्चंस कितने हुए? 4, 4, 8 और 5, 13. ये टोटल 23 क्वेश्चंस घर जाके विदाउट एनी गैप सबसे पहले आंसर्स चेक करने से पहले ये 23 क्वेश्चंस को रीट्राई करना है. रीट्राई करना है विदाउट एनी टाइम बाउंडेशन. जब मॉक देते हैं हम लोग, हमारे पास एक टाइम बाउंडेशन होता है कि पर सेक्शन हमें इतना ही स्टिपुलेटेड टाइम देना है. घर पे जब रीट्राई करोगे बिल्कुल फ्री माइंड से दिमाग लगा के इनको सॉल्व करना. आपने 23 क्वेश्चन करे, आप 23 क्वेश्चंस कर लोगे. जिन क्वेश्चंस में डाउट था मोस्ट प्रोबेबली आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अब आराम से सॉल्व कर लोगे विदाउट एनी डाउट. ओके, अब आपकी आंसर शीट आई. आंसर शीट आने के बाद आपको पता चला कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, इन तीनों सेक्शन में 80 क्वेश्चन होते हैं. 32, 24 एंड 24 गिव्स यू 80 क्वेश्चंस. इन 80 क्वेश्चंस में से जो आपने अटेम्प्ट करे थे उसमें आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, ये रॉन्ग हो गए. कोई बात नहीं. जो आपने अनअटेम्प्टेड और डाउट वाले दोबारा से रीट्राई करे थे उसमें से भी 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए. कोई इशू नहीं है, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. हम लोग मॉक इसलिए नहीं देते कि हमारा स्कोर अच्छा है. स्कोर तो हमें लेके ही आना है. दैट इज आवर अल्टीमेट टारगेट. हमारा फर्स्ट टारगेट या प्राइमरी टारगेट या की टारगेट स्कोर लाना नहीं होता. की टारगेट होता है एक्यूरेसी मेंटेन करना और कॉन्टिन्यूसली उसको इंप्रूव करना. ओके, ये 30 क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए. आपने आंसर शीट से आंसर्स मार्क करने के बाद 30 क्वेश्चंस रॉन्ग आपको दिख गए कि हमने 30 क्वेश्चन गलत करे, ये इनकरेक्ट क्वेश्चंस है. अब इनमें क्या करना है? इनमें भी हमें ऐसे नहीं कि एक्सप्लेनेशन उठा के देख लेनी है. सीधा लेट्स से कि इसमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उसमें आपने ए ऑप्शन टिक करा और एक्चुअल आंसर सी था. दैट मीन्स ये आपकी थिंकिंग के आपकी रीजनिंग के अकॉर्डिंग है और ये एग्जामिनर की रीजनिंग के अकॉर्डिंग है. तो विदाउट चेकिंग द एक्सप्लेनेशंस खुद से दिमाग लगा के सोचना है कि आपकी रीजनिंग और एग्जामिनर की रीजनिंग में डिफरेंस क्या है. इंटेलेक्चुअल माइंड यूज करना है, अपना कॉग्निशन यूज करना है जिससे कि आपको पता चले यहाँ पे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो. आई एम डैम श्योर आउट ऑफ 30 क्वेश्चन
अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस में आपको खुद से पता चल जाएगा डिफरेंस क्या आ रहा है। इसको बोलते हैं बेटा सेल्फ एनालिसिस। हम लोग सेल्फ एनालिसिस से भागते हैं या बहुत से बच्चों को पता ही नहीं सेल्फ एनालिसिस होता क्या है। तो सेल्फ एनालिसिस कहते हैं जब हम खुद से चेक करते हैं कि दोनों की रीजनिंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। आपको डिफरेंस पता चल गया, दैट मीन्स आपने मिस्टेक पकड़ ली अपनी। और ये भी श्योर है कि जो गलत क्वेश्चन आप खुद पकड़ लोगे, जिनमें आप सेल्फ एनालिसिस से खुद से ही समझ जाओगे डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो क्वेश्चंस आप फ्यूचर में मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस आपने खुद किया है। आपको किसी ने समझाया नहीं, आपने कहीं एक्सप्लेनेशन से नहीं देखा, आपने खुद से अपनी गलती पकड़ी है। जब हम खुद अपनी गलती को पकड़ लेते हैं तो हम दोबारा उस गलती को फिर से करने से अपने आप को रोकते हैं हर बार। ओके, लेट्स अज्यूम कि आपने इसमें से 15 क्वेश्चंस में रीजनिंग अपनी लगा ली और आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक, तो आउट ऑफ दीज 15 कम से कम 10 क्वेश्चन अगली बार अगर आए, मतलब ये 15 क्वेश्चन अगली बार फिर आते हैं इस टाइप के, तो उसमें से 10 आप अपने आप से ही कर दोगे। ठीक, अभी भी 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप रीजनिंग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। फॉर दीज 15 क्वेश्चंस ऑल्सो डोंट गो फॉर एक्सप्लेनेशंस। अगर आप एक्सप्लेनेशन पे जाते हो तो एक्सप्लेनेशन से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि उस क्वेश्चन में एक्चुअली में रीजनिंग क्या लगी। हम यहाँ पे मॉक के अंदर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन समझने नहीं आए। हमें नहीं समझना क्वेश्चन के अंदर क्या रीजनिंग लगाई, वो तो पर्सपेक्टिव है। जिसने पेपर बनाया है उसके हिसाब से, वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसने आंसर डाला है। कभी कभी आपको ऐसा लगता हो यार क्या एक्सप्लेनेशन डाल रखी है, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रही, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी एक ह्यूमन है, उसने अपने पर्सपेक्टिव से, वो अपने नज़रिए से वो एक्सप्लेनेशन बनाई है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको वो एक्सप्लेनेशन हमेशा समझ में आए। ओके, तो इसी वजह से उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं डालते। जो ये 15 क्वेश्चन अभी भी आपके गलत बच गए, इन क्वेश्चंस के लिए रीच आउट टू योर टीचर्स। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट बचा है आपका, उसके रिस्पेक्टिव टीचर के पास जाइए और आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। उनसे बोलिए सर आपने पढ़ाया है, मैम आपने पढ़ाया है, हमने वही रीजनिंग लगाई है, आंसर ये है, एक्चुअल आंसर ये आ रहा है, तो मैं हमारे समझने में और एग्जामिनर के समझाने में डिफरेंस कहाँ पे आ गया। फॉर दीज पॉइंट्स टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे कि एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आप कहाँ पे कर रहे हो। टीचर्स आपको क्वेश्चंस नहीं समझाते, टीचर्स आपको कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक समझाते हैं। और जितने ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को बार बार पूछोगे, उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस अ मॉक। अगर आप लोगों को मॉक एनालिसिस करना है तो सिंपल सा फंडा, पहले हर सेक्शन में जितने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करे, छूट गए या छोड़ दिए, या जितने क्वेश्चंस में डाउट था उनको रीट्राई करना है, री अटेम्प्ट देम विदाउट एनी टाइम बाउंडेशन। आफ्टर दैट चेक ऑल द आंसर्स। टोटल मिला के आपके अनअटेम्प्टेड डाउट वाले में से जो क्वेश्चन गलत हुए और जो अटेम्प्ट क्वेश्चन थे उसमें से जो क्वेश्चन गलत हुए, इन क्वेश्चंस को साइड में लिखना है एंड देन उनके आंसर्स चेक करने हैं खाली, कि हमारा आंसर और एग्जामिनर के आंसर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। खुद से एनालिसिस करके उसमें रीजनिंग जस्टिफाई करनी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब पैसेज को दोबारा पढ़ते हो आपको रीजनिंग समझ में आ जाती है। एक बार समझ में आ गई, आप वो मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है, तो फॉर दोज क्वेश्चंस रीच आउट टू योर टीचर्स, डोंट गो फॉर एक्सप्लेनेशन। आप जब जब एक्सप्लेनेशन पे जाओगे आपका सेम क्वेश्चन अगले मॉक में फिर उसी टाइप के क्वेश्चन में आपको मिस्टेक आएगी। एंड दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। बच्चों को वीकनिंग, एजम्पशन और इन्फ्रेंस के क्वेश्चन में डाउट क्यों आता है, क्योंकि उनका क्वेश्चन गलत, बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ, वो एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है उन्होंने क्या मिस्टेक करी। किसी और के आंसर को देख के समझ में आता है, खुद से थोड़ी कुछ किया। अगली बार फिर वीकनिंग का क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगली बार फिर एजम्पशन का क्वेश्चन गलत आ जाता है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं ली, आपने क्वेश्चन की नॉलेज ले ली। ओके, आई होप कि एनालिसिस, मॉक एनालिसिस में मैंने आपको जो भी बताने की कोशिश करी है वो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। इन केस फिर भी फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू पीपल कैन रीच मी आउट। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स के साथ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।